सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में हुआ क्या कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि कारण क्या है कि पेपर आउट का मामला कुछ हमारे सामने आया हुआ था। तो शायद ये मौका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग पहली बार परीक्षा में बैठे थे और परीक्षा के प्रारूप को समझे थे, लेकिन उसमें भी कुछ उन लोगों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को मैं, क्योंकि ये परीक्षा भी दोबारा होगी, तो उस परीक्षा में जो पूर्व में गलतियां हमारी हो चुकी हैं वो गलतियां ना हो, इस वजह से हम आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लाए हैं। जानकारी हमारी सबसे पहले नंबर पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की है। कोई भी तैयारी अगर हम करते हैं, अगर हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम अगर अच्छे तरीके से हमको पता है तो दिक्कत जाती नहीं है। तो उसी लिहाज से आज हम आप लोगों को सबसे पहले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम बताएंगे। उसके बाद जितना भी पाठ्यक्रम होगा वो मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क रूप से अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम क्या है, कैसे हमको जो है तैयारी करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे सबको पता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाता है। आमतौर पर होता क्या है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती हैं ये प्रत्येक वर्ष तो नहीं आ पाती हैं, वैसे प्रत्येक वर्ष आना चाहिए, ऐसा हम लोगों का जो है कुछ विचार होने चाहिए और आयोग को अवगत कराना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी जिसको मौका मिलता है तब वो इस परीक्षा में बैठ लेता है। देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या रखा गया है। सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस की ही बात करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें अधिकांश रूप से मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ में मुख्य परीक्षा का आयोजन हमारा किया जाता है। तो ऐसे ही सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है उसके लिए हमारा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का शेड्यूल रखा गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया हुआ, ये एक तरफ हमने प्रारंभिक परीक्षा को दर्शाया हुआ है और एक तरफ हमने मुख्य परीक्षा को दर्शाया हुआ है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा हमारी होती है, टोटल 200 अंकों की हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है। हमने यहाँ पर अंक लिख दिए हैं। टोटल अंक प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितने होंगे? 200 अंक होते हैं। 200 अंक में 2 पेपर हमारे होते हैं। एक पहला पेपर हमारा होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी का। यहाँ पर हमने हिंदी लिखा हुआ है, सामान्य ये हिंदी ही है क्योंकि सामान्य मैं यहाँ पहले लिख चुका हूँ। उसके बाद होता क्या है कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है इसमें प्रश्नों की संख्या रहती है 140। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को ये जानकारी होगी। और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। इस प्रकार अंकों की कुल संख्या पहुंचती है 140 और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है कितने घंटे? 2 घंटे का समय हमारा है। तो ये हमारा हो गया है पहला पेपर। ये पेपर ख़ास तौर से सुबह मीटिंग हमारा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक की करवा लिया जाता है। उसके बाद पेपर हमारा होता है दूसरा होता है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में प्रश्न होते हैं टोटल कितने? 60। इस हिसाब से अगर हम 140 और 60 को आपस में मिला देंगे तो हो जाएंगे कितने? ये 200। ये 200 हमारे जो है प्रश्न होते हैं और 200 अंक होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। ये बात आप लोग समझ लीजिए।
तो ये अंक हो गए कितने, 60। अब ये जो 60 का डिवाइडेशन है ये हमारा 6 पोर्शन में किया गया है, यानी हिंदी में हमारे केवल 6 टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है तद्भव तत्सम, उसके बाद होता है विलोम शब्द, उसके बाद है विशेष विशेषण, इसके बाद है पर्यायवाची, इसके बाद है वर्तनी शुद्ध और छठे नंबर पर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वैसे आमतौर पर अभी तक की जो ये धारणा रही है कि इन 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार इन प्रश्नों में थोड़ा सा इधर उधर भी कर दिया जाता है। जैसे कहीं पर पता लगा संख्या हो गई 12, तो दूसरे में संख्या कर दिया 8। इस हिसाब का हमारा जो है यहाँ पर ब्यौरा रहता है, तो इस हिसाब से हमारे पास कुल मिला के 200 अंक हो जाते हैं। ये जो पहला पेपर हमारा होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये क्वालिफाई परीक्षा होती है। इसके मार्क्स मुख्य परीक्षा में जोड़े नहीं जाते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इनके मतलब कितने नंबर पर ये हमारा जो है क्वालिफाई हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इसका आकलन कर पाना थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक प्रकार से हमारा सही नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी एक औसतन हम ये मान चलते हैं कि अगर आपको 240 में 200 में अगर आपको जो है 140 मार्क्स के आसपास अगर आ जाते हैं तो ये प्रारंभिक परीक्षा हमारी जो है क्वालिफाई हो जाती है। हो सकता है कि 5-10 कम हो सकता है 2-4-5 बढ़ जाए, ऐसा कुछ हमारा रहने वाला होता है। सामान्य अध्ययन में अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है विषय आते हैं, तो लिखने की तो कोई बात नहीं, आपका जो है इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, संविधान आ जाएगा, राज्य व्यवस्था आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा, प्रौद्योगिकी आ जाएगा और करंट अफेयर्स आ जाएगा, प्लस इसके साथ में जो चीज़ें हमारी विविध के तौर पर होती हैं वो चीज़ें आती हैं। तो बहरहाल आज हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इनका जो है सिलेबस भी आप लोगों को बता देंगे कि इतिहास में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। तो ये परीक्षा हमारी जो है प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हो वो अपना इन टॉपिक से तैयारी करें, क्योंकि होता क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, फॉर्म डाल देते हैं, जो मार्केट में मिलता है उसको पढ़ते रहते हैं, उससे विशेष ज़्यादा कोई लाभ नहीं हो पाता है। इस वजह से आप लोग एक बिल्कुल प्लेटफार्म के रूप में तैयारी यहाँ से करिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको ये हर चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करा दूँगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मुख्य परीक्षा पर। मुख्य परीक्षा हमारी 400 अंकों की आयोजित की जाती है। कितने अंकों की? 400 अंकों की। 400 अंकों में देख लेते हैं डिवाइडेशन हमारा किस रूप से रहता है। पहला हमारा पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। ये सामान्य अध्ययन का जो पेपर हमारा होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा प्रारंभिक परीक्षा में होता है इसी टाइप का ये हमारा होता है। इसमें प्रश्न रहते हैं हमारे 120 और अंक भी उसके लिए होते हैं 120 और समय हमारा होता है 2 घंटे का समय होता है। तो जीएस से लाभ हमको 2 जगह मिल रहा है, एक तो हमको प्रारंभिक परीक्षा में मिल रहा है और दूसरा हमारा मुख्य परीक्षा में मिल रहा है। इस वजह से समीक्षा अधिकारी का जीएस हमको बहुत अच्छे रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं सामान्य हिंदी। ये हमारा पेपर है। सामान्य हिंदी में आलेखन के लिए अंक निश्चित किए गए हैं कितने? 100 और समय दिया गया यहाँ पर कितने? 2.5 घंटे का समय दिया गया है। ये जो है हमारे यहाँ पर 100 अंक है। अब हिंदी को 2 खंडों में बांटा गया है। 2 खंड हमारे कौन कौन से हैं? एक खंड हमारा है परंपरागत, यानी जो है हमको लिखित हिंदी करनी है, और एक हमारा खंड है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या है कि यहाँ पर जो है आपको सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
ये 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस वजह से इनकी संख्या कुल मिला के अंकों के रूप में मिलती है कितनी, 60। और इसके लिए समय दिया गया है कितने घंटे, आधा घंटा का समय दिया गया है। कुल मिला के हिंदी का पेपर आपका जो है ये 3 घंटे का रहने वाला होता है। जैसे पहला पेपर हमने जो है यहाँ पर दिया, ठीक, जो ये हमारा पेपर हो गया 2.5 घंटे में, इसकी कापी जमा कर ली जाती है और इसकी जो है कापी आपको दे दी जाती है। ये काम हमको यहाँ पर फास्ट रूप से करना होता है। तो कुल मिला के इस हिंदी के लिए हमारे पास समय कितना निर्धारित किया गया है, 3 घंटे, लेकिन पार्ट इसके 2 रूप में हमारे किए गए हैं। अब देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत खंड 1 के अंतर्गत, जैसे खंड 2 के अंतर्गत हमारा आ गया है सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण के संबंधी प्रश्न आ गए हैं, इनके हो गए। अब परंपरागत यानी लिखित परीक्षा में कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपसे जो है 5 पूछे जाएंगे और प्रत्येक मुहावरा या लोकोक्ति हमारा 2 नंबर का होगा। तो अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं कितने, 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं कितने, 10। वैसे भी आप सामान्य अध्ययन में कंप्यूटर को करेंगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ से आसानी पूर्वक हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं गद्यांश हमको एक देखने को मिलेगा। गद्यांश में आपसे शीर्षक पूछेगा, सारांश पूछेगा और रेखांकित व्याख्या। उसी गद्यांश में कुछ शब्द हैं उनको रेखांकित कर दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करने को कहेगा। तो ये कुल मिला के शीर्षक हमारा 3 नंबर का होगा, सारांश 6 नंबर का होगा और ये रेखांकित व्याख्या 12 नंबर की होगी। कुल मिला के ये जो है हमारा 21 नंबर का मैटर इधर तैयार होगा। उसके बाद हमको जो है सरकारी पत्र का सारणी प्रारूप देखने को मिलेगा। इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं कितने, 15 अंक, ठीक। उसके बाद हमारा जो है ये पत्राचार है। पत्राचार में शासकीय पत्र आ जाएंगे, अर्धशासकीय पत्र आ जाएंगे, कार्यालयीय आदेश आ जाएगा, ज्ञाप आ जाएगा, परिपत्र आ जाएगा, विज्ञप्ति और टिप्पण आ जाएगा, प्रतिवेदन आ जाएगा, अनुस्मारक आ जाएगा। ये हमारा जो है पूछा जाएगा। बहरहाल हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इसी बोर्ड पर जितने भी पत्र हैं वो सब हम आपको लिख के बताएंगे विधिवत कि किस हिसाब से आपको जो है लिखना है। क्योंकि विगत वर्षों में हमने जो भी यहाँ पर लिखा है उसमें किस हिसाब से नंबर हमको मिले हुए हैं इसका आइडिया मेरे पास है। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपनी तैयारी में लग जाइए। धीरे धीरे हम आप लोगों को ये चीज़ें जो है स्वतः तैयार करवाते रहेंगे। केवल आप लोग इनके नोट्स बनाते रहें, आपका साथ साथ में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली आपसे पूछी जाएगी जो प्रशासनिक हो सकती है या वाणिज्यिक हो सकती है। इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं कितने, 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन 20 अंकों में 5 शब्द होंगे किसके, अंग्रेजी के, और अंग्रेजी को कन्वर्ट करना होगा किसमें, हिंदी में। प्रत्येक 2 नंबर का होगा और 5 × 2 यानी 10 नंबर का हो जाएगा। इसी हिसाब से हिंदी को अंग्रेजी बनाना होगा, 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का 1 होगा, ये 10 हो जाएंगे। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 20 अंक का हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर निबंध देखने को मिलेंगे। कुल मिला के निबंध हमको लिखने हैं कितने, 3 लिखने हैं। प्रत्येक निबंध 40 अंक का होगा। इस हिसाब से अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 120 मार्क हमको निबंध में मिलेंगे। निबंध हमारा 3 क्षेत्र में लिखा जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है। मतलब ये इस हिसाब से पेपर की तैयारी हमको करना है, ये हमारा सिलेबस है।
आशा करते हैं कि आप लोग इसको अपने स्टडी रूम में नोट करके इसको चिपका लेंगे और इसी अनुसार आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षाओं में इससे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बाकी जैसे जैसे अभी तो आयोग के द्वारा परीक्षा तिथि हमारी घोषित नहीं की गई है, जैसे ही ये परीक्षा तिथि हमारी घोषित की जाएगी उसी अनुरूप से हम आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ में मुख्य परीक्षा के जो भी टॉपिक ये हमने बताए हुए हैं इनको आपको हम निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो भी ये हमारा सिलेबस है अपने साथियों वगैरह को जो है शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और आगे की अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा के होने में समय लगता नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय जो है आयोग जोरों पर जुटा हुआ है, कभी भी आपको इस परीक्षा की डेट मिल सकती है। संभवतः आशा करते हैं कि ये डेट हमारी जो है जून या जुलाई के महीने में परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी और होली के आसपास आपको जो है इसका परीक्षा तिथि बता दी जाएगी आयोग के द्वारा कि कब ये हमारा होने वाला है। बहरहाल जब भी कुछ होता है उस अनुसार ही हम लोग अपना जो है काम करते रहते हैं करेंगे, लेकिन अपनी तैयारी हम अभी से शुरू कर देंगे। तो आगे हमारा जो है वीडियो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आएगा और आप लोग देख लीजिएगा उसमें किस हिसाब से जो है हमने आपको बताने की कोशिश की हुई है, क्योंकि ये जो परीक्षा है हमने इसको लगभग 3 बार दिया हुआ है और 3 बार में हमने इसको 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा के तौर पर थोड़ा सा ये जटिल होता है मुख्य परीक्षा, क्योंकि ये 400 में जब हम लोग परीक्षा देते थे तो उस समय ये कट ऑफ लगभग 250 से 270 के बीच में जाता था, लेकिन अब तो माइनस मार्किंग हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ फेरबदल हमारा देखने को मिले, क्योंकि माइनस मार्किंग के 2 रूप होते हैं आप जानते हैं, या तो ये मेरिट को बढ़ाता है या तो मेरिट को घटाता है। 2 चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलती है। बहरहाल हम लोग अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी भली भांति कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो केवल ये सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के तौर पर था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो लेके आएंगे। तब तक आप लोग हमारा वीडियो देखिए और अन्य लोगों को ये शेयर ज़रूर करिए। आप हमारा वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मैटर तैयार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।